नाज़रीन, खबरें शुरू करने से पहले एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से मुल्क के अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप तमाम से एक रिक्वेस्ट है कि आपस में एकता और भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमामी मज़ाहिब के लोग हम सब आपस में भाई हैं। किसी नेता, किसी हुकूमत और किसी धर्म के नाम पर इख्तिलाफ पैदा करने वालों की बातों में मत उलझिए। इस मुल्क की शान, इस मुल्क की पहचान गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की हिफाजत कीजिए, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इस मुल्क के 140 करोड़ इंसानों के चेहरों पर दोबारा मुस्कुराहट और खुशियाँ सजेगी। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। एबीएन महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एजुकेशन इंतजामिया का बड़ा फैसला, तलबा की तादाद कम होने की बिना पर कारपोरेशन हुदूद में मौजूद 12 स्कूलों पर लगेगा ताला। उर्दू मीडियम के 3 स्कूल भी है शामिल। शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा पार्टी के दोनों ही गुट बहुत जल्द होंगे एक। बीजेपी का नजरिया हमारे फ्रेमवर्क में नहीं बैठता, लिहाजा बीजेपी से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 अगस्त से रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा मुफ्त। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी किया गया जारी। और हुकूमत पर रियासत के असातिज़ा के 500 करोड़ रुपये बकाया। असातिज़ा तंजीम ने हुकूमत से जल्द बकाया की रकम अदायगी का किया मुतालबा। ज़िमनी रकम भी ऑनलाइन किए जाने की मांग। खबरें तफसील से। नाज़रीन, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता दिन एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि ऐसे स्कूल जिनमें तलबा की तादाद कम हो चुकी है, इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती तादाद, इसी तरह अंग्रेजी मीडियम की तरफ सरपरस्तों और तलबा के बढ़ते रुझान की वजह से म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद में इस वक्त 20% से ज़ायद कमी वाक़ई हुई है। जिसके बाद इंतज़ामिया ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में वाक़े ऐसे 12 स्कूल जिनमें तलबा की तादाद घट चुकी है, इन्हें बैक वक्त बंद करने का फैसला किया। नाज़रीन, इन बंद होने वाले स्कूलों के तलबा को दूसरे स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। बंद होने वाले स्कूलों में जहां 9 स्कूल मराठी मीडियम के हैं, वहीं उर्दू मीडियम के 3 स्कूल भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त कॉरपोरेशन हुदूद में मराठी और उर्दू मीडियम के 68 स्कूल वाक़े हैं, जिनमें से अब 12 स्कूल बंद होने की नौबत आ चुकी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उनकी अपनी खुद की इमारतें मौजूद है। अब स्कूल बंद होने के बाद इन इमारतों का क्या होगा, इस बारे में भी आवाम में चर्चे जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन एनसीपी सरबराह शरद पवार शोलापुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूना में अजीत पवार के साथ हुई खुफिया मुलाकात पर भी अपनी वजाहत पेश की। शरद पवार ने कहा कि पार्टी के दोनों ही गुट बहुत जल्द एक हो जाएंगे और इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन का एक ग्रुप कोशिश में मसरूफ़ है। इसी तरह उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि वो एनसीपी के सदर रहते हुए बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। इसी सवाल के बार बार पूछे जाने पर शरद पवार ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया कि बीजेपी का नज़रिया हमारे फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता, इसलिए बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आने वाले दिनों में मुंबई में मुनाकिदा इंडिया की मीटिंग के बारे में शरद पवार ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया के ताल्लुक से लोगों में काफ़ी बेहतर रुझान पाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि इस 2 रोज़ा मीटिंग में 30 से 40 बड़े सियासी कायदीन शिरकत करेंगे। नाज़रीन, 15 अगस्त से माशी तौर पर कमज़ोर मरीजों को रियासत के तमामी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम की जाएंगी और इसको यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत आम्मा ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मरीज़ का रजिस्ट्रेशन हुकूमत के मजाज शनाख्ती कार्ड पर किया जाएगा। मरीज़ की हर किस्म की जाँच मुफ्त की जाए। इसी तरह मरीजों को किसी भी किस्म की दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए चिट्ठियाँ हरगिज़ न दे। अगर बहुत ही इमरजेंसी हालात हो और ज़रूरी हो तभी बाहर से दवाई मंगवाई जा सकती है और फिर RKS ग्रांट से मकामी तौर पर दवा खरीदे और मरीज़ को मुफ्त दवा फराहम करे। किसी भी किस्म के टेस्ट यानी एक्सरे, CT स्कैन और दीगर लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भी किसी किस्म का कोई चार्ज ना ले। इससे कबल मरीजों से जमा की गई फीस सरकारी अकाउंट या मरीज वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए
और इस हवाले से इस अकाउंट को अपडेट किया जाए। जारी की गई गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि महकमा सेहत आम्मा की जानिब से मरीजों को अगर इस दौरान कोई मसला दरपेश हो तो वो टोल फ्री नंबर 104 पर शिकायत करे। टोल फ्री नंबर 104 पर मिलने वाली शिकायतों को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारे के सरबराह के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सर्जन को भी आगाह करने की हिदायत जारी की गई है। नाजरीन, जिला परिषद के असातिज़ा की हर महीने की तनख्वाह ऑनलाइन अदा की जाती है, जबकि इन असातिज़ा की ज़िमनी रकम की अदायगियाँ जैसे कि 7वां पे कमीशन, छुट्टी की अदायगी, सीनियर पे स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, मेडिकल मुआवजे की अदायगी, ये तमाम ज़िमनी रकम असातिज़ा को ऑफलाइन दी जाती है, जिसकी वजह से असातिज़ा की बकाया रकम की अदायगी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और अब बकाया रकम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके मुताबिक रियासती सतह पर जिला परिषद के असातिज़ा की बकाया रकम अब तकरीबन 500 करोड़ रुपयों तक पहुँच चुकी है, जिसमें औरंगाबाद ज़िला के असातिज़ा की बकाया रकम 15 करोड़ है। लिहाजा महाराष्ट्र स्टेट प्राइमरी टीचर्स यूनियन ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि जिस तरह असातिज़ा की तनख्वाह ऑनलाइन दी जाती है उसी तरह इनकी बकाया ज़िमनी रकम भी ऑनलाइन अदा की जाए। इसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि इन असातिज़ा की इल्तिवा में पड़ी ज़िमनी बकाया रकम जल्द से जल्द वापस की जाए ताकि असातिज़ा को होने वाली सख्त परेशानियों से राहत मिल सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस मेगा मेडिकल कैंप के इफ्तिताह के लिए शहर में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत हर किस्म के अमराज के माहिर डॉक्टरों की खिदमत फराहम की जाएगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में टीवी या मीडिया के जरिए आवाम के ध्यान को भटकाने और इनके ख्यालात को आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इलाज भी यहाँ किया जाएगा और अगर वो नफ्सियाती इलाज करवा चुके हैं तो फिर इन लोगों को पागल खाने में रखा जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इस स्कीम के फ़ायदों से भी आवाम को वाकिफ़ करवाया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।